संधारित्र तथा वैद्युत धारता। ये है लेसन 4 है, यानी संधारित्र तथा वैद्युत धारता। इसके बारे में हम समझेंगे कि संधारित्र है क्या और वैद्युत धारता क्या है। तो सबसे पहले इसमें हम बात करते हैं वैद्युत धारता का। वैद्युत धारता क्या है? आप बैटरी देखे हो, बैटरी, इन्वर्टर की बैटरी या मोबाइल की बैटरी, उसमें क्या करते हैं, हम आवेश को भेजते हैं, यानी चार्ज करना मीन्स आवेश देना। बैटरी को चार्ज करते हैं तो क्या कर रहे हैं, आवेश दे रहे हैं। आवेश दे रहे हैं तो बैटरी क्या करता है, अपने अंदर आवेश संग्रह करता है। अपने अंदर आवेश को क्या करता है, इकट्ठा करते हैं। जैसे आप भोजन कर रहे हैं तो भोजन हम अपने अंदर भोजन को संग्रह करते हैं ना, यानी भोजन को संग्रह कर रहे हैं। उसी तरह से बैटरी को जब हम चार्ज करते हैं, यानी चार्ज करने का मतलब आवेश दे रहे हैं, तो आवेश दे रहे हैं तो बैटरी के अंदर आवेश संग्रह होता है। आप देखे होंगे बैटरी धीरे धीरे फुल हो जाती है, उसका एक लिमिट बनाई गई है, उस पर 100% लिखी जाती है। किसी बैटरी पर सीधे फुल लिख दिया जाता है, यानी बैटरी के अंदर भी आवेश संग्रह करने की कोई ना कोई क्षमता होगी ना। ऐसा नहीं ना कि हम बैटरी को ज्यादा आवेश देते रह जाएंगे। तो बैटरी के अंदर भी अपने अंदर आवेश संग्रह करने की क्षमता होती है। हर जितने इलेक्ट्रॉनिक वस्तु है उसमें आवेश संग्रह करने की क्षमता होती है। ऐसा नहीं कि हम किसी भी आवेश को असीमित आवेश दे सकते हैं, नहीं, ये नहीं हो सकता। बैटरी बड़ी हो तो हम आवेश ज्यादा मात्रा में देते हैं, बैटरी छोटी हो आवेश कम मात्रा में देते हैं। तो हर बैटरियों को अपने पर आवेश संग्रह करने की क्षमता होती है। और बेटा धारता शब्द केवल हटाए, वैद्युत हटाओ तो केवल धारता शब्द, धारता माने मापनी होती है। धारता की मतलब मापनी। जैसे दूध मापते हैं तो दूध मापते हैं तो 1 लीटर की धारता या 2 लीटर की धारता या बड़े बड़े टंकी आती है, पानी टंकी आती है, उस पर हम लिखते हैं कि इसकी धारता कितनी है। तो धारता कितनी के मतलब है कि उसमें कितने लीटर पानी आता है, उसकी क्षमता कितनी है। यानी हम बोल सकते हैं कि किसी टंकी में पानी संग्रह करने की क्षमता को क्या बोलते हैं, धारता बोलते हैं। वो उसके अंदर कितनी संग्रह हो सकती है। तो धारता शब्द का डिफिनेशन मात्र एक लाइन में। वैद्युत धारता किसे कहते हैं? तो वैद्युत शब्द आ रहा है, उसमें वैद्युत आवेश के कारण वैद्युत पैदा होता है, तो आवेश संग्रह करने की क्षमता को वैद्युत धारता कहते हैं। तो क्या किससे, किसी वस्तु द्वारा या किसी परिपथ द्वारा, वस्तु कहिए या परिपथ कहिए, परिपथ द्वारा, किसी वस्तु या परिपथ द्वारा आवेश संग्रह करने की क्षमता को वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी वैद्युत परिपथ माने वैद्युत परिपथ यानी वैद्युत परिपथ, जैसे आपका बैटरी हो गया, कंडेंसर हो गया, अनेकों इलेक्ट्रॉनिक परिपथ हो गया जिसमें आप उसमें आवेश संग्रह होता है। तो यानी किसी वस्तु या परिपथ द्वारा आवेश संग्रह करने की क्षमता को, अपने अंदर कितना आवेश संग्रह कर सकता है, आवेश संग्रह करने की क्षमता को वैद्युत धारता कहते हैं। कोई दिक्कत है? इसे सी से प्रदर्शित करते हैं।
यह एक अदिश राशि है। अदिश राशि है। जैसे ध्यान दीजिएगा, अब धारता तो मान लें ऐसे जनरली समझ में है। आप देखे होंगे कि बैटरी को जब हम आवेश देते हैं तो आप जनरली भाषा में कहते हैं कि उसका वोल्टेज गिर गया है या वोल्टेज बढ़ गया है, ऐसा होता है। यानी किसी परिपथ का वोल्टेज बढ़ना या वोल्टेज डाउन होना, जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है यानी उसका वोल्टेज खत्म हो जाता है। वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज एक माने वह क्रिया है जो आवेश स्थानांतरण की दिशा को प्रदर्शित करता है। माने अगर हम ये कहें कि कोई आवेश है उच्च विभव से निम्न विभव के चलता है, जैसे आवेश किधर से किधर चलता है, तो बेटा गलती इसमें हो सकता है। हम आवेश को ये नहीं कह सकते हैं कि आवेश ऋण आवेश से धन आवेश या धन आवेश से ऋण का चलता है, उसमें तरीका है। आइए देखिए, आप बैटरी ये प्लस है और ये माइनस है। अगर कोई परिपथ है, आवाज बंद करने का, और ये बैटरी है, तो माइनस के पास क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। यानी माइनस के पास इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन धन प्लेट से ऋण प्लेट में जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन ऐसे चलता है तो धारा ऐसे बहती है। याद रखना, इलेक्ट्रॉन धारा के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, यानी विपरीत दिशा में चलते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है धारा के अपोजिट डायरेक्शन में, ये इधर चलेगी तो ये इधर चलेगी। लेकिन प्रोटॉन यानी धन आवेशित कण ऐसे दिखा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को ऐसे माइनस से दिखा सकते हैं, या प्रोटॉन बोल सकते हैं। धन आवेशित कण धारा की दिशा में चलती है, लेकिन ऋण आवेशित कण यानी इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में चलते हैं। अब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है, यानी निम्न वोल्टेज से उच्च वोल्टेज की ओर चलता है, जबकि धनावेशित कण यानी प्रोटॉन उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज की ओर चलता है। यदि आपको यह कहे कोई व्यक्ति कि आवेश किधर से किधर चलता है, तो वो प्रश्न अधूरा है। आवेश तो दो प्रकार के होते हैं ना। अगर कोई व्यक्ति पूछे कि आवेश किधर से किधर चलता है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा? फिक्स है उत्तर। आप किधर से कहेंगे? आवेश धन आवेश चलता है कि ऋण आवेश चलता है? माने आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलता है कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलता है? मैं ये जानना चाहता हूं बच्चों से, आवेश किधर से किधर चलता है? आप समझ नहीं पा रहे हैं बेटा। आवेश की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। हम कैसे माने कि आवेश किधर से किधर चलता है? क्योंकि आवेश दो प्रकार के होते हैं ना। उसमें ये कहा जाता है कि अगर हम पूछ रहे हैं तो आप बोल सकते हैं कि सर धन आवेश की ऋण आवेश। यदि आपसे कोई प्रश्न उठाए कि आवेश किधर से किधर चलता है, तो आखिर कौन आवेश? धन आवेश के नहीं आवेश? आवेश तो दो प्रकार का होता है, दोनों की दिशा अलग अलग होती चलती है। जैसे गरीब के पास इलेक्ट्रॉन होता है या धनी के पास प्रोटॉन होता है। यानी इमेजिन करो, इलेक्ट्रॉन गरीब होता है इसलिए निम्न विभव है, और प्रोटॉन धनी होता है यहाँ पर उच्च विभव है। तो धन आवेश उच्च विभव से, जबकि ऋण आवेश निम्न विभव से। कोई दिक्कत है? याद रखना कि ऋण आवेश निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, यानी वोल्टेज का कार्य क्या है? आवेश का स्थानांतरण करना। यदि विभव समान हो जाए तो आवेश स्थानांतरण नहीं होता है। जैसे होता क्या है कि जब हम चार्ज ले रहे थे, जैसे मान लें बैटरी चार्ज कर दिए, और बैटरी चार्ज करने के बाद जब उससे आवेश ले रहे होते हैं, तो आवेश इस परिपथ में तब तक चलता रहता है
जब तक दोनों का वोल्टेज समान ना हो जाए, है कि नहीं। यहाँ निम्न विभव है, यहाँ उच्च विभव है, तो आवेश इलेक्ट्रॉन जो है इधर से इधर आता रहता है। तो आप वही समझ लीजिए कि पानी है, गर्म पानी है, ठंडा पानी है। तो गर्म के जो कण है पास में रखोगे, गर्म और ठंडे पानी कण रखोगे, पास में रख दोगे, तो गर्म के कण तब तक ले ठंडे पानी में स्थानांतरण होते हैं जब तक दोनों का ताप, कोई दिक्कत है। यानी तापांतर के कारण उष्मा का स्थानांतरण होता है। यदि तापांतर न हो तो उष्मा का स्थानांतरण नहीं होता। जैसे हमें ठंडा कब लगता है, क्यों ठंडा लगता है? हमें ठंडा इसलिए लगता है कि जब वायुमंडल का टेम्परेचर गिर जाता है और हमारे शरीर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है, हमारे शरीर के टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस कहिए, चाहे 98.6 फ़ारेनहाइट कहिए, चाहे 29.4 र्यूमर कहिए, या 310 केल्विन कहिए, है ना। हमारा शरीर का टेम्परेचर है, र्यूमर में माना जाता है। तो र्यूमर में 29.4 होता है र्यूमर, फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है, और यानी केल्विन में 310 केल्विन होता है, क्योंकि इसमें 273 जोड़ते हैं। यानी आप पढ़े होंगे C/5 F-32/9 K-273, इधर लीजिए, C/5 F-32/9 और K-273/5 बराबर R/4। ये आप 9th में पढ़े होंगे। यानी ये मापनी है, जिसको जिसमें बदलना होता बदल दी जाती है इस सूत्र से। तो यानी एक स्वस्थ मनुष्य का टेम्परेचर र्यूमर पर मापा जाता है तो 29.4 फ़ारेनहाइट, अरे र्यूमर 98.6 फ़ारेनहाइट स्केल पर, और सेल्सियस स्केल पर 37 डिग्री सेल्सियस, और र्यूमर पर केल्विन पर 310। अब हम बात करते हैं कि हमको ठंडा क्यों लगता है। तो हम जब बाहर वायुमंडल में निकलते हैं और वायुमंडल का टेम्परेचर अगर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाए, या 10 डिग्री सेल्सियस हो जाए, या 22 डिग्री सेल्सियस, कितना भी हो जाए, हमारे शरीर के टेम्परेचर से क्या है, कम है ना। तो हमारे शरीर के टेम्परेचर से कम है, तो हमारे शरीर के जो उष्मा है निकलकर वायुमंडल में जाती है। तो क्यों? क्योंकि हमारा टेम्परेचर अधिक है और वायुमंडल का टेम्परेचर कम है। अगर 4 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तो हमें और ठंडा लगती है। क्यों? क्योंकि हमारा टेम्परेचर इसके अपेक्षा बहुत अधिक है, इसके अपेक्षा हमारा टेम्परेचर बहुत है, यानी तापांतर बहुत ज्यादा है। तापांतर मतलब कि ताप का अंतर ज्यादा है, और तापांतर ज्यादा है इसलिए हमें तेजी से उष्मा इसको देना पड़ता है। हमारे शरीर से तेजी से उष्मा निकलकर इस वायुमंडल में आती है, और जब इस वायुमंडल में तेजी से उष्मा आएगी तो हमें बहुत तेजी से ठंडक महसूस होगी। और यदि 22-23 डिग्री सेल्सियस है तो उष्मा धीरे धीरे आती है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता है। हमारे शरीर उतना कंप्रोमाइज कर लेती है। हमारे शरीर के अंदर जब ठंडा, तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन हमेशा गति करता रहता है, जिससे हमारे शरीर का टेम्परेचर बना रहता है। तो यानी इतना महसूस, लेकिन जब टेम्परेचर गिर जाता है वायुमंडल का तो तेजी से आने के कारण इसलिए हमें ठंडा तेजी से महसूस होता है, क्योंकि तेजी से उष्मा का स्थानांतरण होता है, और यहाँ पे उष्मा का स्थानांतरण धीरे धीरे होता है, इसलिए हमें ठंडक महसूस कम होती है। यहाँ ठंडा लगता है लेकिन कम, यहाँ पे ज्यादा। जितना टेम्परेचर गिरेगा यानी हमें ठंडा या गर्म का महसूस होना तापांतर के कारण। अब हमें गर्मी कब होती है? जब टेम्परेचर 40 या 42 जाते हैं तब हमें गर्मी होती है। क्यों गर्मी होती है? क्योंकि वायुमंडल का टेम्परेचर हमारे शरीर में आता है। हम पहले ही से 37 है और ऊपर से टेम्परेचर हमारा क्या आता है, वायुमंडल के टेम्परेचर हमारे शरीर में आती है, तो हमारा शरीर उष्मा होता है, गर्म होता है। कोई दिक्कत है? यानी ठीक बेटा वही रीजन यहाँ पर है। आवेश का स्थानांतरण विभवांतर के कारण होता है। यदि विभवांतर
विभव का अंतर नहीं होता तो आवेश का स्थानांतरण नहीं होता है। यानी हम बैटरी चार्ज करते हैं तो बैटरी जिससे चार्ज करते हैं, जिस पर्पज से चार्ज करते हैं उसका वोल्टेज अधिक होता है और बैटरी का वोल्टेज निम्न होता है, इसलिए आवेश का स्थानांतरण होता रहता है। और आवेश का स्थानांतरण होने के कारण हमारी बैटरी चार्ज हो जाती है, कोई दिक्कत। लेकिन एक बैटरी का निश्चित सीमा होता है कि वो कितना तक अपने अंदर आवेश संग्रह कर सकता है। अगर आप ही को भोजन को ठूस दिया जाए, आप 4 रोटी के खाने की क्षमता है तो क्या हो जाएगा, अगर 5 रोटी खिला दीजिए तो आपका पेट क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। इसलिए कभी कभी बैटरियां क्या हो जाती है बेटा, ज्यादा लोग देर तक चार्ज लगा देने से, हाई वोल्टेज लगा देने से क्या होता है कि बैटरी कभी कभी फूल जाती है। पहले की बैटरी आती थी फूल जाती है, जिससे बैटरी खराब हो जाती है। यानी ये रीजन है। आइए अब इसके बारे में चलते हैं। तो हम बात करते हैं वैद्युत धारिता का। अब हम अभी बता रहे थे यदि किसी परिपथ को आवेश दिया जाता है, यदि किसी परिपथ को आवेश दिया जाता है तो उसका विभव बढ़ता है, ठीक है। किसी को भी आवेश देंगे, जैसे बैटरी को हम आवेश दे रहे होते हैं तो उसका वोल्टेज क्या होता है, बढ़ता जाता है, यानी विभव बढ़ता जाता है। और अगर आवेश लेते हैं तो वोल्टेज गिरता है। यदि आवेश लिया जाए तो वोल्टेज गिरता है, यानी गिरता है मैंने कम होता है, ठीक है। अतः किसी परिपथ को दिया गया आवेश, अतः नीचे से लिखिएगा, किसी परिपथ को दिया गया आवेश उसके विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी किसी भी परिपथ को दिया गया आवेश उसके विभव वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कि Q अनुपाती भी, ठीक है। यहां पर ध्यान दो, यानी वोल्टेज बढ़ाएंगे, देखिए आवेश देंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, आवेश लेंगे तो वोल्टेज घटेगा। यानी यह आवेश, दिया गया आवेश विभव वृद्धि का अनुपाती होता है। अर्थात अनुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो हम नियतांक लगाते हैं C, Q बराबर CV, जहां C क्या है, जहां C नियतांक है जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं, जहां C एक नियतांक है जिसे वैद्युत धारिता कहते हैं। देखिए हम इसको लिख सकते हैं C बराबर, धारिता निकालना है तो C बराबर, यानी वैद्युत धारिता का सूत्र मिल गया, वैद्युत धारिता C बराबर यानी Q/V। इसका मात्रक देखिए, आवेश की मात्रा क्या होता है, कूलम, और विभव का मात्रक वोल्ट। तो यानी वैद्युत धारिता, हम भी बोल सकते हैं कि वैद्युत धारिता किसे कहते हैं, तो किसी को दिया गया आवेश तथा उसमें
वोल्टेज वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। यानी किसी परिपथ को दिया गया आवेश के कारण उसमें विभव वृद्धि के अनुपात को क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता बोलते हैं। कोई दिक्कत है? वैद्युत धारिता का मात्रक कूलाम प्रति सेकेंड या फैराड होता है। फैराड एक वैज्ञानिक था इसलिए, है ना। तो कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड होता है। अब इसका मात्रक या बीमा आता है पेपर में, कैसे निकालोगे देखो। मात्रक हो गया, बीमा हो गया, राशि अधिक साइज हो गए। अरे सॉरी, बीमा निकालो। आवेश की बीमा क्या होती है? एटी होती है, क्योंकि आप पढ़े हैं I बराबर Q बाई टी, तो Q बराबर I इंटू टी, तो I की बीमा A और टाइम की बीमा T, एटी हो गया। वोल्टेज की बीमा आप पढ़े हैं, देखिए V बराबर W बाई Q पढ़े हैं, V बराबर W बाई Q। ये बताइए कार्य की बीमा M L पर 2T पर माइनस, आवेश की बीमा AT, यानी कार्य की बीमा M L पर 2T पर माइनस 2 हो गया और आवेश की बीमा AT हो गया। तो इसको ऊपर लेके जाओ, M L पर 2 और T पर माइनस 3 और A पर माइनस, ये वोल्टेज की बीमा हो गया ना। वोल्टेज की बीमा M L पर 2 T पर माइनस 3 A पर माइनस 1, यानी बीमा क्या आ गया यहाँ पर? M L पर 2 और T पर माइनस 3 A पर माइनस 1। जब नीचे से ऊपर जाएगा तो देखो M पर माइनस 1 हो जाएगा ना, नीचे से ऊपर जाएगा तो A पर 1 छिपा है, प्लस माइनस 1 हो जाएगा। और L पर ऊपर नीचे है नहीं, L पर माइनस 2। अब यहाँ पर T पर, ये नीचे माइनस ऊपर जाए तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो T पर कोई दिक्कत है? यानी A पर माइनस 1 पर या प्लस हो जाएगा, यानी ये वैद्युत धारिता का बीमा हो गया। कोई दिक्कत है? यानी वैद्युत धारिता के बीमा और ये वैद्युत धारिता का सूत्र है। तो उतार लीजिए बेटा। देखिए विलगित गोलीय चालक की धारिता, इस पर कई बार सवाल आ चुका है, ये टॉपिक भी आ जाता है। तो विलगित गोलीय चालक, विलगित क्या है इसके बारे में समझो। विलगित माने सिरा विहीन। जैसे मान लो गोली है, अगर टेपर हो जाए तो उसको विलगित नहीं बोलेंगे। एकदम गोल हो, कहीं टेपर ना हो, उसको बोलते हैं विलगित। माने सिर्फ सिरा विहीन, कहीं सिरा ना निकला हो, तो सिरा विहीन को ही विलगित बोलते हैं। विलगित गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता निकालना है। याद रखना बेटा कि किसी भी चीजों को वैद्युत धारिता निकालना, किसी भी वस्तु की वैद्युत धारिता निकालना है। अभी आप पढ़े हैं C बराबर Q बाई V। किसी भी चालक की वैद्युत धारिता निकालना है तो हमें क्या क्या चाहिए? आपको आवेश चाहिए और वैद्युत विभव चाहिए। यदि उस चालक को दिया गया आवेश और उस आवेश को देने के कारण उसका विभव वृद्धि के अनुपात को ही वैद्युत धारिता कहते हैं। तो किसी भी चालक को हम कितना आवेश दे रहे हैं और आवेश देने के बाद उसका वोल्टेज कितना वृद्धि हो रहा है, उसके अनुपात को क्या बोलते हैं? वैद्युत। यानी विलगित गोलीय चालक है, यानी सिराविहीन गोला है। और याद रखना इस विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या R मान लिए हैं, इसका केंद्र वो है। अगर विलगित गोलीय चालक को यदि हम प्लस की आवेश देते हैं तो इसके पृष्ठ पर समान रूप से फैल जाएंगे। इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या हो जाएंगे? फैल जाएंगे। कोई दिक्कत है? जब हम किसी चालक को, माने गोलीय चालक को प्लस की आवेश देते हैं तो उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से क्या होते हैं? फैल जाएंगे। अब देखिए इसके प्रत्येक बिंदु पर, पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र जो है त्रिज्यतः
पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा। त्रिज्यता हमारे त्रिज्या का निर्देश पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगा, है कि नहीं है? तो अगर इसका निकालना है, ध्यान देना, ये विलगित गोलीय चालक की धारता निकालना है, इसको दिखा देंगे। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा बाहर की ओर होगी। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखा देंगे बाहर की ओर। माने कोई गोला है तो उस पर हमेशा पृष्ठ के लंबवत वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर होगी ना। ये बताइए हम क्या लिखेंगे कि माना कि एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या r है, कोई दिक्कत है? माना कि एक विलगित गोलीय चालक, माना कि एक विलगित गोलीय चालक जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है, और यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परिवर्तन k है, तथा यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। समझ पा रहे हैं? अगर आपको ये, अगर पेपर में ये पूछता है तो आप ये फिगर बनाएंगे और फिगर बनाने के बाद अपने मन से कोई स्मॉल r या a कुछ भी ले लीजिए और ये बात करते हैं। आपने देखे क्या लिया, माना कि एक विलगित गोलीय चालक है, यानी सिरा विहीन है, विलगित गोलीय चालक है जिसकी त्रिज्या a है और यह कहीं ना कहीं रखा गया होगा ना, वाई तेल मैंने कहीं भी रखा गया होगा, उसका परिवर्तन क्या है, k है। कोई दिक्कत है? इस गोलीय चालक को प्लस q आवेश दिया गया है। इस गोलीय चालक को प्लस q आवेश दिया गया है जिसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। हो गया? एक समान रूप से वितरित माने फैले हुए हैं। अब इस गोले के कहीं पृष्ठ पर किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव निकाल लो। आप आवेश दिया है, आवेश पता है, अब गोले के किसी भी पृष्ठ पर वैद्युत विभव निकालो। तो देखिए, तब इसी तरह से निकाल लो, इसी तरह से लिखते हैं। गोलीय चालक के किसी पृष्ठ पर वैद्युत विभव यानी v बार में क्या है पढ़े हैं अपना, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के गोलीय चालक का एकल बिंदु आवेश यानी q अपान में r, यही पढ़ा है ना। तो यहाँ पर आवेश q दिए हैं तो ये समझ में आ रहा है, लेकिन दूरी क्या r क्या है पृष्ठ पर, यहाँ से केंद्र से दूरी क्या है कैपिटल R, तो r रख देंगे ना, इक्वेशन फर्स्ट। कोई दिक्कत है? यानी वैद्युत विभव। अब हम क्या निकाल लेंगे, अतः गोलीय चालक की धारता, विभव निकल के तो क्या होगा गोलीय चालक के, अरे आवेश दिए हैं वोल्टेज निकल गया तो गोलीय चालक की धारता निकल के बन जाएगा। अतः गोलीय चालक की वैद्युत धारता यानी C बराबर Q बाई
भी। मान रखिए क्यू की जगह पे, नहीं क्यू की तरह ना जाए, अभी की जगह मान रखेंगे ना 1/4πε0 के क्यू अपान में, ये जो है ये उलट के ऊपर चल जाएगा ना, तो क्यू इंटू 4πε0 के आर बाई में, तो क्यू से क्यू। अब देखिए C बराबर 4πε0 के आर, यही बेटा गोलीय चालक की धारिता है फैराड। निर्वात या वाई के लिए, निर्वात या वाई के लिए के बराबर क्या होता है, C बराबर 4πε0 आर, तो निर्वात या वाई के लिए यहां पर 0 लेते हैं, ठीक है। यहां पर निर्वात के लिए दिखा देता है 0, C0। अब बात करते हैं गोलीय धारिता, मैंने वैद्युत धारिता, गोलीय चालक की वैद्युत धारिता यहां पर देखते हैं तो किन किन कारक पर निर्भर करता है। तो देखिए पहला, किसी गोलीय चालक की धारिता यानी वैद्युत धारिता किन किन कारकों पर निर्भर करता है। गोलीय चालक की धारिता परावैद्युतांक पर निर्भर करता है, माध्यम में रखे परावैद्युतांक पर निर्भर करता है, माध्यम में रखे परावैद्युतांक पर निर्भर करता है कि नहीं है। दूसरा क्या निर्भर करता है, गोलीय चालक की त्रिज्या पर निर्भर करता है ना, आवेश पर कहां निर्भर कर रहा है, गोलीय चालक की, यानी गोलीय चालक की त्रिज्या पर निर्भर करता है। गोलीय चालक की त्रिज्या पर निर्भर करता है, कोई दिक्कत है। अब केवल दो ही पर निर्भर कर रहा है, गोलीय चालक की वैद्युत धारिता परावैद्युतांक पर निर्भर करता है और गोलीय चालक की त्रिज्या पर निर्भर करता है। कोई समस्या है, जबकि संधारित्र की धारिता अलग आएगा, मैंने गोलीय कोश की धारिता अलग आएगी, सबकी धारिता अलग होगी। यहाँ पर बात करते हैं हम गोलीय चालक की, गोलीय चालक की धारिता जो बात आती है, तो धारिता यहाँ पर केवल माध्यम में रखे परावैद्युतांक पर निर्भर करता है और त्रिज्या पर निर्भर करता है। कोई समस्या है तो डाल डालिए। देखिए ये भी एकदम टॉपिक इजी है, थोड़ा सा इमेजिन करो। आवेशी चालक, अगर किसी भी, देखो शब्द से आवेशी चालक, यानी चालक को आवेश करेंगे ना, आवेश देंगे ना, किसी भी चालक को आवेश एकाएक तो दे नहीं पाते हैं। अगर बैटरी को ही आवेश देना है तो आप छोटे छोटे खंडों में देते हैं। अगर बैटरी को 10 कूलम आवेश देना है तो क्या आप अचानक एक 10 कूलम देते हैं कि छोटे छोटे खंडों में देते हैं। और यदि किसी चालक को आवेश दी जाती है तो शुरुआती में यदि आवेश नहीं दिए हैं तो उसका वोल्टेज मान लें कि V 0 है, यदि विभव 0 है, केयर करना, यानी शुरू में आप दिए नहीं है तो उसका वोल्टेज मान लें कि 0 है। आपने छोटे छोटे खंडों में Q आवेश दिया, आवेश कितना दिया Q, उसका विभव वृद्धि बढ़ के कितना हो गया V हो गया, माने V1 बराबर 0 था, विभव वृद्धि होकर V2 बराबर क्या हो गया V हो गया। तो आपने औसत वोल्टेज कितना दिया, औसत विभव, यानी V बराबर क्या होता है V1 प्लस V2/2, दोनों के जोड़ के भागना, यही ना औसत विभव होता है। शुरू वाला वोल्टेज और अंत वाला वोल्टेज, जब आवेश आप नहीं दिए तो उसका विभव वृद्धि 0 माना जाएगा ना। जब आप किसी परिपथ को आवेश नहीं दिए हैं तो उसका विभव वृद्धि क्या है 0 है।
और जब दे दिए तो उसका वोल्टेज बढ़ के क्या हो गया, V हो गया। तो शुरू में विभव 0 है और बाद में विभव क्या हो गया, V2 हो गया, बटा में 2, दोनों का जोड़ के 2 से भागना, यानी 0 + V/2, यानी क्या हो गया, V/2, यानी विभव वृद्धि है ना, औसत विभव। अब बताइए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, किसी भी चालक को आवेश देंगे तो आवेश देने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। किसी भी चालक को या किसी भी वस्तु को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने में वो कार्य करना पड़ता है और वह कार्य उसमें ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। कोई दिक्कत है? यदि मान लीजिए कि कोई भी बैटरी हो, इन्वर्टर के बैटरी या मोबाइल के बैटरी, सबकी धारिता अलग अलग होती है। अब इन्वर्टर की बैटरी बड़ी होती है इसलिए उसकी धारिता अधिक होती है, इसलिए हम बड़े उपकरण से उसको ज्यादा देर तक आवेश देते हैं, है कि नहीं है। और बैटरी की मोबाइल मान लीजिए कि 1.5 वोल्ट की होती है, अधिकतम 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 5.5 वोल्ट, 6 वोल्ट की बैटरी होती है। मतलब 5.5 वोल्ट मैंने बहुत मैक्सिमम जाता है तो 4.5 5.5 वोल्ट जाता है बैटरी का, जो मोबाइल की बैटरी होती है। जबकि इन्वर्टर की बैटरी 12 वोल्ट की होती है, 24 वोल्ट की होती है। तो कहने के मतलब कि जितनी वोल्ट है उतना हमको आवेश देना पड़ेगा, जितना वोल्टेज है यानी उसके अंदर आवेश संग्रह करने की क्षमता अधिक होगी। तो यानी हम बात करते हैं यहाँ पे कि हम किसी चालक को छोटे छोटे खंडों में क्यों आवेश दिए, उसका विभव 0 से बढ़कर V हो गया, तो हमारा औसत विभव कितना हो गया, और हमें निकालना क्या है, कार्य। हम आवेश दिए थे तरह से, देखिए कार्य बराबर क्या होता है, अगर धारिता C है तो बाद में बात करते हैं। कार्य बराबर दिया गया आवेश तथा उसके कारण विभव वृद्धि, माने औसत विभव वृद्धि। तो दिया गया आवेश गुणे औसत विभव Q इंटू कितना हो जाएगा, V/2 नहीं होगा तो कार्य डबल हो गया। यही हमारा वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है। हमें U बराबर हम ये लिख सकते हैं 1/2 Q भी कर सकते हैं, Q भी। कोई दिक्कत? क्योंकि हम जानते हैं, देखो ऐसे हम इसको 2 तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, आइए बताते हैं। एक तरीका लेते हैं, माना किसी चालक की धारिता C है, माना किसी चालक की धारिता C है, उसको छोटे छोटे खंडों में Q आवेश दिया गया है, उसको छोटे छोटे खंडों में Q आवेश दिया गया है, जिससे विभव V0 से V1 0 से बढ़कर V2 V हो जाता है। यानी माना कि किसी चालक की धारिता C है, उसको छोटे छोटे खंडों में Q आवेश दिया गया है, जिससे विभव V1 0 से बढ़कर V2 V हो जाता है। तब चालक की औसत विभव वृद्धि, औसत विभव भी लिख सकते हैं, औसत विभव यानी औसत विभव V बराबर V1 प्लस V2/2। तो क्या मिला, यानी 0 प्लस V/2 यानी V बराबर
माने डेल भी कर औसत विभव वृद्धि कर रहे हैं, विभव वृद्धि डेल भी बराबर यानी v/2। कोई दिक्कत है? अब आइए, अतः चालक को आवेशित करने में कृत कार्य, अतः चालक को आवेशित करने में कृत कार्य W इक्वल टू दिया गया आवेश गुणे औसत माने विभव वृद्धि W इक्वल टू आवेश Q और विभव वृद्धि V/, यानी ये हो जाएगा, यही हमारा किया गया कार्य है, वैद्युत ऊर्जा के रूप में मिल जाएगा ना। इसी को आवेशित चालक की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा U बराबर W, यानी U बराबर 1/2 Q भी हो जाएगा ना, एक सूत्र ये हो गया जूल में। अब देखो इसको सूत्र कई बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, C भी होता है, पढ़े हैं बिना, तो धारता C है तो हम C के पद में लेंगे। U बराबर 1/2, Q की जगह क्या लिखेंगे, C भी गुणे V है, ये है, तो U बराबर क्या हो जाएगा 1/2 CV का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? तो हम इस तरह से प्रूव कर सकते हैं। क्या लिखेंगे, अगर मान ले के आवेशित चालक की वैद्युत ऊर्जा, तो हम लिखेंगे कि किसी माने किसी भी चालक को आवेशित करने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है, ठीक है। यह कार्य चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। उसे ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब चाहे तो ये तरीका से हम प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका हम बता रहे हैं कि माना कि किसी चालक को छोटे छोटे खंडों में Q आवेश दिया गया है, जबकि चालक की धारिता C है, ठीक है। या पहले भी लिख सकते हैं कि माना कि चालक की धारिता C है तथा चालक को छोटे छोटे खंडों में Q आवेश दिया गया है। ऐसे में यदि चालक को सूक्ष्म आवेश dq देने, मतलब बहुत छोटा सा आवेश dq देने में, d मतलब dq का मतलब छोटा होता है, सूक्ष्म आवेश देने में
कृत कार्य DW हो तो पढ़े हैं, यानी कार्य बराबर आवेश के रूप में है ना, कार्य बराबर विभव गुणे दिया गया आवेश, यानी DW बराबर विभव भी, मतलब कि विभव बढ़ के क्या हो गया, भी हो गया, और दिया गया आवेश DQ हो गया। कोई दिक्कत? अब आइए यहाँ विभव के, चूंकि हम जानते हैं कि भी, देखिए Q बराबर CV होता है, तो V के पदों में यहाँ पर देखें Q के सापेक्ष हम लेंगे ना, Q के सापेक्ष ले रहे हैं तो V का मान Q के पदों में लेंगे, यानी V बराबर Q/C हो गया। देखिए DW यहां से क्या हो गया, यानी V की जगह पे Q/C इंटू DQ हो गया। कोई दिक्कत है? ये बेटा थोड़ा सा शांत रहोगे कि दिक्कत करोगे, बस ये बताओ। अब देखिए यहां से क्या करते हैं कि छोटा सा आवेश देने पर कृत कार्य DW हो तो पूरा समाकलन करते हैं, समाकलन कर दीजिए दोनों पक्षों का DW, अतः लिखेंगे, अतः Q आवेश देने में कुल कृत कार्य, समाकलन करेंगे DW बराबर, अभी देखो Q के सापेक्ष तो Q रखेंगे, बाकी को 1/C बाहर कर देंगे और Q इंटू DQ कर देंगे। तो दिक्कत है? तो आइए यहाँ पर W बराबर 1/C, ठीक है। आवेश को कहाँ दिया गया, 0 से कहाँ तक दिया गया है, आवेश को 0 से Q तक दिया गया है ना। तो आइए समाकलन होता है ना, पढ़े होंगे समाकलन, x के पावर n dx हो तो क्या पढ़ता है, x पावर n प्लस 1 बटा में n प्लस, अगर x dx हो तो क्या पढ़ेंगे, यहाँ 1 छिपा है तो x पावर 2 बटा में, पढ़ेंगे नहीं पढ़े हैं? तो आइए यहाँ पे 1 छिपा है तो समाकलन करेंगे तो क्या होगा, Q स्क्वायर बाई 0 से Q तक, भाई 2 कॉमन कर लीजिए, 1/2C, Q के मान पहले देखिए, Q की जगह पर QA होगा, Q स्क्वायर माइनस Q की जगह पर 0 का वर्ग, यानी यही हमारा ऊर्जा हो जाएगा 1/2C और Q स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी डायरेक्ट इस तरह से लिख लीजिए, कार्य बराबर ऊर्जा बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाई C। एक सूत्र ये हो गया, अगला सूत्र देखो ये इसी में बन जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि Q बराबर क्या होता है, CV होता है, Q बराबर CV, तो यही U बराबर ले लो 1/2 Q की जगह क्या लिखेंगे, CV का वर्ग बटा में C, तो U बराबर 1/2 C स्क्वायर V स्क्वायर बाई C, देखो से ऊपर गया 1/2 CV स्क्वायर, देखो आ गया फॉर्मूला वो 1/2 CV स्क्वायर। अगर फिर यहाँ से एक सूत्र रह गया, अगर आप किसके पद बनाना चाहते हैं, DQ के पदों में, तो C के मान रख दो, क्योंकि C बराबर Q बाई V, तो C के मान रखो 1/2 Q की जगह पे C की जगह पर Q बाई V, और फिर है V स्क्वायर, तो V देखो देखो V से V कट गया, U बराबर 1/2 QV हो जाएगा, यही आपका जूल है। आप इस तरह से प्रूफ करिए
या वो नियम लगाए या ये नियम लगाए। ठीक है, ये इतना टॉपिक तो दोनों में लिखना पड़ेगा, तब चाहेंगे दोनों तरफ से प्रूफ कर सकते हैं। जो आपको समझ में आए उस तरफ से आप कर लीजिए। तो दिक्कत है।